करता हूँ मुनीश्वर, प्रणाम आपको। बेटी, मुनिराज को प्रणाम करो। अखंड सौभाग्यवती भव। कहो जनक, अभी तो शोरगुल हो रहा था, इससे ज्ञात होता है कि योद्धाओं में भारी छेड़छाड़ हो रही है। हे मुनिराज, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बिना किसी सोच विचार के तथा तीनों लोकों की विजय के साथ बेटी जानकी का विवाह संस्कार करूंगा। आज उसी का स्वयंवर है और धनुष का खंडन हुआ और मेरा प्रण पूरा हुआ। मुनिराज, जनक, जल्दी बतला, इस धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? और जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक तो वो होता है जिसका सेवा पर दिल हो। अरे जो बेरी का सा काम करे वो काट डालने काबिल हो। और राम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई दिन का है चोर की दाढ़ी में। हे मुनीश्वर, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में पेला जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले भैया बोले इसलिए चोट हराया है। अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। करना हो तो कर लीजिए, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनवा में क्या लाल लगी जो स्वामी इतने गरमाए। राजा के लड़के, मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनुआ के हमसर है? हे मुनिराज, हमारी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराज आप ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए ब्राह्मण में। तुझे हुआ है क्या? अरे जब बात काटता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा मुझको जो यूं ही डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधित और निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी परसे ने सोनित की नदी बहा दी है। बहुत बार इस आर्य भूमि को क्षत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु का भुजदंड काटने वाला है। मेरे इस परसे को तू देख जो तेरा लहू काटने वाला है। बस बस मुनिराज, रहने दीजिए, मैं बहुत सुन चुका आपकी बकवास। अतः पिछली बातों को भूल जाइए। हाँ, मैं यह अवश्य मानता हूं कि आपकी इस जुबान में इस बूढ़े परसे से अधिक काट है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं
जो हवा से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे अन्नादान, इतनी हंसी अच्छी नहीं। अरे इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे स्पर्श की धार से तेरा नशा का भोर हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान पर्वत से बातें करती है। अफसोस इस दूध वाले मुख से जहरीली धाराएं झरती है। ए नालायक लड़के, होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों लड़कपन करता है? हे मुनिराज, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन किया करते हैं, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। अरे डरता हूं आपकी अग्नि में कहीं और। हे मुनिवर, क्षमा करें। हे स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की ना ही तुम आते तो प्रभु सह लेता तुम्हारी लाते। वीरों का सा वेश देखकर किसने इतनी बातें? करता कारण कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सर्वांश में ये निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते मेरे स्पर्श की तेज धार है, जिससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अपराधी तो तुम ही हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भैया जब दही बिलो चुके तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेक वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। अरे जिसका हक था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए तुम होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ झाला? हक में था मिथिलेश्वर के, इससे हक था उनका पड़ा हुआ। क्या मरे हुए इस धनवा को श्री महाराज आप रोने आए हो, या देख क्षत्रियों सा समाज यूं ही सर होने आए हो? अरे ओ लड़के, फिर वही लड़कपन की बकवास। अरे मैं जितना नरम पड़ता जाता हूं तो उतना ही गर्म होता जाता है। अब मैं तुझे तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूं। अरे जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, ये हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इसलिए मौका सुनहरी है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। मेरे स्पर्श की धार से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है मुनिराज, धन्य है। इस स्पर्श की तेज धार से एक अबला नारी डर सकती है, हम नहीं। वो सूरवीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है। अरे बलिहारी इन हाथों को जिसने माता का सर काटा है। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आप महाजन को कर्जा भुगतान चुका दूंगा मैं। अरे मूर्ख, तू जितना छोटा है अरे उतना ही ढीठ और खोटा है। जिस प्रकार सोने के लोटे में दूध और विष मिलाकर घोटा है। अरे शंकर का धनुष तोड़कर सट करता गुमान योद्धा बनगा। अरे रानियों की गोद में खेला है, मुख नहीं देखा है रणगा। हे मुनीश्वर, क्यों करते हो इस धनवा पर संताप? अरे तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप। क्षत्रियों के पाले वालों से जब रण में पाले पड़ते हैं तो सिंह भी सम्मुख आ जाए तो उससे भी कुश्ती लड़े। बस बस छोकरे, मैं बहुत सुन चुका तेरी बकवास। अब मेरा ये परसा तुझे मौत की घाट उतारेगा। धिक्कार है इस परसे पर
जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। अरे मत देना मुझे दोष कोई, ये बालक वध के काबिल है। शांत मुनीश्वर, शांत शांत। बालक का अपराध क्षमा करो, क्षमा करे अपराधनाथ। ये शिष्य हमारा है, जनता का सेवक, संतों का राज दुलारा है। आपके और स्पर्श ने प्रभु बालक का क्रोध उबारा है। क्रोध ना कीजिए हे मुनिवर, यह उगता हुआ सितारा है। हे मुनीश्वर, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस ले लेता हूं और इस दुष्ट बालक को छोड़ देता हूं। हे विश्वामित्र, देखो, अरे वो देखो, मेरी तरफ किस तरह से मुस्कुरा रहा है। अरे केवल मुझे कह रहे हो? अरे इसको तो समझाइए, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही चुपता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तबीयत खराब हो तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। जो बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। यदि स्नेह है इन खंडों से तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। अगर फकत छोड़ तबीयत हो तो फिर व्याख्यान। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। इस परसे के आगे दास की गर्दन तैयार है, आप चाहो तो इसे काट डालो। मैं आपके चरणों में अपना शीश न्योछावर कर अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है ये तेरा भाई उतना ही गर्म है। तेरे भाई को जब मैं देखता हूं तो मेरे तमाम शरीर में से आग सी लग जाती है। हे राम, देख देख, तेरा भाई मेरी तरफ जहरीली चितवन से मुस्कुरा रहा है। अरे उसका इस तरह से मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराना है। अरे मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे तो मैं मार ही डालूंगा। दिल में यही अरमान है। अब है ये क्या? आज ये भरसा क्यों नहीं उठ रहा? ये हाथ क्यों नहीं उठ रहा? ओह, अब समझा, इस घटना में अवश्य ही कोई भेद है। हे मुनिराज, ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुख से मीठे वचन सुनने को मिले हैं। देखना, समझना, सावधान, मुहूर्त बंद करना रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर हो। हे मुनिवर, क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और तू मीठी मीठी बातों से मेरे दिल की चोटों को सेक रहा है। अब समझा तुम दोनों की चालाकी को, अब समझा। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी? अरे ये तो नरम है, गरम है। ये क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की? अरे वाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध होए। हे राम संग्राम में मैं देखूंगा तो है जो नाम मेरा, परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बदलाता है। अगर तू अपने आप को राम कहता है
और वास्तव में तुमने इस संसार में अवतार लिया है, तो आ मेरे साथ युद्ध कर, अन्यथा क्यों राम नाम को बदनाम करता है? अच्छा है अपना नाम ही बदल डाल। धन्य है मुनिराज, धन्य है। राम नाम से इतनी चीड़, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो नाम ही क्षत्रियों का है। हे मुनिवर, जरा सोचो तो सही, आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम इन चरणों में आप तो नाह की क्रोध करे हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वेर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, हे नाथ अनर्थ हो जाए। कौन है इस संसार में जो हमको सर कर जाए। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। हे गुरुवर, मैं आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करता, बस अपना स्वभाव ही बतलाता हूँ। यदि हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम उससे भी नहीं डरते। हे स्वामी, बार बार न प्रसाद दिखाओ, हम खोप ने इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज जिसका हम अब भी आदर करते हैं। कहिए बतलाएं वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर। महाराज देखे नीचे को, हम चरणों की ठोकर। बस बस राम, तुम्हारे मीठे वचन सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं। यदि वास्तव में आपने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है तो ये लो रमापति का ये धनुष, और इस पर प्रजंचा चढ़ाकर मेरा संशय दूर करो, क्योंकि इस पर मेरे और राम के सिवा कोई प्रजंचा नहीं चढ़ा सकता। जो आज्ञा गुरुदेव। बोल सियापति रामचंद्र की।